सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज हम सभी हिंदी के काव्य खंड में महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। यह दीप शिखा काव्य संग्रह से लिया गया है। देखते हैं इसकी पहली पंक्तियों को। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल आंसू अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें महादेवी वर्मा जी ने साधना के पथ पे आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। क्या उन्होंने कहा है, देखिए, पंथ होने दो अपरिचित, यानी साधना का पथ अपरिचित होने दो, प्राण रहने दो अकेला, और मैं जो साधना के पथ पर चलने वाला मेरे पथिक प्राण है उसको अकेला रहने दो। आगे कहती हैं, घेर ले छाया अमाबन। क्या कहती हैं कि घेर यानी कि घेर ले, छाया अमा में से होता है अमावस्या का जो अंधकार होता है, अमावस्या की जो रात होती है बहुत ही काली होती है। तो क्या कहती हैं, मेरी छाया भले ही अमावस्या की कालिमा बनकर घेर ले, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन, और चाहे आज कज्जल यानी कि काजल लगी हुई आँखों से घिरा घन, घन में होता है बादल, मतलब जो काजल लगी हुई आँखें हैं उनसे भले ही बादलों के समान अश्रुओं की वर्षा होने लगे, और होंगे नयन सूखे। इतना कहने के बाद वो कह रही हैं, आगे बता रही हैं कि वे आँखें अलग होंगी जो कठिनाइयों को देख करके सूख जाती हैं, तिल बुझे और पलक रूखे, और जिनके आँखों के तिल बुझ जाते हैं और पलक रूखी हो जाती हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। आद्र चितवन में यहाँ, मैंने कि चाहे जितनी कठिनाइयाँ आ जाएं, ऐसी कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी हों, लेकिन मेरी आँखें हमेशा नम रहेंगी, क्योंकि सत विद्युतों में दीप खेला, क्योंकि मेरे जो जीवन रूपी दीप है उन्होंने सैकड़ों विद्युतों में खेला है। अर्थात जो जीवन रूपी दीप है उसने सैकड़ों कठिनाइयों को झेला है, देखा है। इसका जो इसमें जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, यानी कि जो इस गीत में हर पैराग्राफ जो बने हुए हैं इसमें सभी में शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। शैली लाक्षणिक और छायावादी है। अलंकार अनुप्रास भेदा अतिशयोक्ति है। रस करुण रस है, करुण और श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण प्रसाद है, और छंद जो है वो स्वच्छंद है। देखिए दूसरे पंक्तियों को देखते हैं। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, दुख व्रतीय निर्माण उन्मद, या अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। देखिए आगे क्या कहते हैं कि अन्य होंगे चरण हारे, यानी कि वे अन्य लोग होंगे जो इस साधना के पथ को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों से हार जाते हैं, और जो लौटते दे सूल को संकल्प से, यानी कि जो रास्ते में आए हुए कष्टों को अपने देह संकल्पों को समर्पित कर करके उनके पैर पीछे लौट जाते, वे दूसरे लोग होंगे, दूसरे चरण होंगे। लेकिन मेरे क्या है, दुख व्रती, यानी कि दुख को सहन करने का मेरे चरण जो है वो दुख को सहन करने के व्रत को धारण किए हैं। निर्माण उन्मद, और नए निर्माण के कार्य में को करने में तत्पर है। यह अमरता नापते पद, यानी कि मेरे जो पद हैं वो
कठिनाइयों को नहीं मतलब कठिनाइयों से डरने वाले नहीं है, वे अपने आप को अमर मानते हुए चल रहे हैं। यानी कि साधना के पथ को वो जब तक प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक नहीं रुकेंगे। आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं, बांध देंगे अंक संसिद्धि। अंक में होता है गोद और संसिद्धि में संसार की गोद में से तिमिर में स्वर्ण बेरा। संसार की गोद में जो अंधकार है उसको वो स्वर्ण बेला यानी कि स्वर्णिम प्रकाश में बदल देंगे। अर्थात जो भी अज्ञानता या का अंधकार जो है संसार की गोद में, उसको वो क्या कर देंगे, मेरे चरण ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि वो स्वर्णिम प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। आगे हम देखते हैं, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। क्या कह रही हैं, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, यानी कि ये बता रहे हैं कि वो कहानी दूसरी होगी जो लोग साधना के पथ पर चलते हुए जो कष्ट आते हैं उन कष्टों को नहीं सहन कर पाते हैं और जो उनका स्वर होता है वो मिट जाता है और उनके जो पद चिन्ह हैं जो उन्होंने तय किया है वो समय के साथ मिट जाते हैं। उनके पद चिन्ह यानी कि जो उन्होंने कार्य किया होता है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन मेरे जो कहानी है, जो मेरा जो साधना पथ प्राप्त करने का जो दृढ़ संकल्प है वो ऐसा नहीं है। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मेरी जो साधना पथ को प्राप्त करने का जो दृढ़ संकल्प है उससे मैं पीछे नहीं हटूंगी और आगे बढ़ते मेरे जो चरण हैं उनके बढ़ने की गति को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित है और मैं अपने आंसू रूपी मोतियों की हाट में बाजार लगाते हुए चल रही हूँ। यानी कि मैं ऐसा कार्य करते हुए आगे बढ़ रही हूँ जिनको देख करके दूसरे व्यक्ति के मन में साधना के पथ पर चलने के लिए एक चिंगारी उत्पन्न होगी। यानी कि मुझे देख करके दूसरे लोगों के मन में भी एक उत्साह जगेगा। अगला पैराग्राफ, हास का मधुदूत भेजो रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजे ले मिलेगा उर अंचल वेदना जल स्वप्न सतदल जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला प्राण रहने दो पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा जी ने अपने परमात्मा से मिलने की तन्मयता को व्यक्त किया है। क्या कहते हैं, हास का मधुदूत भेजो। कहते हैं चाहे तुम हास यानी मुस्कान का मधुर दूत भेजो, चाहे क्या कर लो, रोष की भ्रूभंगिमा होता है कि जो भौहों की वक्रता होता है, यानी जो भौहें होती है उसमें जो थोड़ा सा टेढ़ापन होता है, और रोष मीन्स क्रोध। चाहे तुम भौहों की वक्रता से क्रोध से पतझड़ को एकत्रित कर लो। यानी कि वो परमात्मा से कह रही हैं महादेवी वर्मा जी, चाहे आप मधुर मुस्कान का मधुर दूत भेजो, चाहे भौहों की वक्रता से क्रोध को प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो। ले मिलेगा उर अचंचल, लेकिन मैं क्या कहती मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपसे मिलने के लिए उर मिस होता है हृदय, अचंचल मिस दृढ़, यानी कि दृढ़ हृदय में वेदना जल, यानी कि वेदना का जल लेकर स्वप्न सत जल है, स्वप्नों का सत दल होता है कमल, यानी सपनों का कमल लेकर के मैं आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला, यानी कि विरह के समय में मैं अपने आप को
परमात्मा से अलग समझते हैं, यानी कि दो स्वरूप मानते हो, अपनी एक सत्ता अलग। लेकिन जब हम परमात्मा से मिल जाएंगे तो हम उसमें इतना तन्मय हो जाएंगे कि उसमें हम अपने आप को एकाकी यानी अकेला ही समझें। यानी कि परमात्मा और आत्मा जब दोनों मिल जाएंगी तो वो एक सत्ता धारण कर लेती है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। माधवी वर्मा जी आगे कहती हैं कि मेरे साधना पथ को अपरिचित रहने दो और मेरे साधना के प्राण पथिक को भी अकेला रहने दो। इससे दुखी मत हो, क्योंकि मैं एक ना एक दिन अपने साधना पथ को अवश्य ही प्राप्त कर लूँगी। धन्यवाद। आप सभी लोग इन पंक्तियों की व्याख्या अपनी कॉपी पर करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रेषित करेंगे।